हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिया लर्निंग पॉइंट। तो भाई आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और भाई हर टीचिंग एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है भाई? बुद्धि। कौन सा टॉपिक है? बुद्धि, जिसको बोलते हैं दिमाग, इंटेलिजेंसी, जो हर किसी में होता है। अक्सर लड़कों में नहीं पाया जाता है, लड़कियों में बहुत तेज दिमाग होता है भाई। ठीक है, तो आज हम उसी बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि ये बुद्धि है क्या चीज, ये बुद्धि आई कहां से है। किसी में इतनी थोड़ी बुद्धि है, किसी में इतनी ज्यादा बुद्धि है, किसी में इतनी पतली बुद्धि है, किसी में इतनी मोटी बुद्धि है। तो ये बुद्धि होती क्या है और ये आई कहां से है? ठीक है भाई, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बुद्धि भाई होती क्या है। बुद्धि वैसे तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं बुद्धि की, पर एक नॉर्मल वे में अगर हम बुद्धि को देखें कि भाई बुद्धि है क्या, तो बुद्धि क्या है? सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। कि जो हम सोच पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप वो चीजें समझ पा रहे हैं, तो किसके जरिए समझ पा रहे हैं? अपनी बुद्धि के जरिए समझ पा रहे हैं। अब मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सोच सोच के पढ़ा रही हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना है, तो मैं किसके थ्रू सोच रही हूँ? बुद्धि के थ्रू। तो इसकी फॉर्मल वे में ले तो बुद्धि क्या है भाई? जो हमारे सोचने समझने की योग्यता है वही बुद्धि है। अब हम इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं जो बार बार सीटेट में और एचटेट में बार बार रिपीट हुई है, काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आता है टर्मन। टर्मन के अनुसार कई बार पूछा गया है कि जो टर्मन है वो बुद्धि को क्या मानते हैं, उनके नजरिए से बुद्धि क्या है। उनके नजरिए से भाई बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। टर्मन के अनुसार क्या है भाई? बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता। अब अमूर्त विचार क्या है? एक तो मूर्त हो गया, मूर्त वो है जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, और अमूर्त वो है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो जिस अमूर्त चीज के बारे में सोचना, मान लो आपका कोई दोस्त है कहीं पे गया हुआ है, अगर आप उसके बारे में भी सोच रहे हो, वो अभी आपके पास है नहीं, आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो आप किसके थ्रू सोच रहे हो? आप बुद्धि के थ्रू सोच रहे हो, आप अपने दिमाग के थ्रू सोच रहे हो। जो पागल इंसान होते हैं, जिनका माइंड लेवल कम होता है, वो अक्सर किसी को याद नहीं कर पाते। क्यों याद नहीं कर पाते? क्योंकि उनके लिए सिर्फ मूर्त चीजों का अस्तित्व होता है, वो अमूर्त चीजों को नहीं सोच पाते। मान लो उनका कोई रिश्तेदार कहीं दूर चला गया, तो उसके बारे में वो नहीं सोच पाते हैं, जो उसके उनके सामने उनको दिखाई देता है सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच पाते हैं। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है? अमूर्त चीजों को सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। फिर क्या है? वुडवर्थ आता है। वुडवर्थ के अनुसार भाई बुद्धि क्या है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। भाई कोई भी कार्य जो हम करते हैं किसके थ्रू करते हैं? वो बुद्धि के थ्रू करते हैं। अब जैसे आपके घर में आपकी मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी आके खाना बना देगा। आप 2 साल के बच्चे से कैसे खाना बनवा लोगे? क्योंकि उसका माइंड इतना डेवलप ही नहीं हुआ है कि वो खाना बनाने की विधि को समझ सके, सीख सके। तो हम कोई भी कार्य, जो भी कार्य हम करते हैं, वो किसके निर्देश पे करते हैं? बुद्धि के निर्देश पे करते हैं। ये लगा लो जो हमारी बुद्धि है वो एक डीएसपी है और हमारा जो पूरा शरीर है वो कांस्टेबल है भाई। ठीक है, तो जब ये डीएसपी आदेश देता है ना, तभी कांस्टेबल दौड़ दौड़ के काम करते हैं। ठीक है भाई, डीएसपी और कांस्टेबल का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो भी बीएसएफ में है, तो मुझे पता है कि अभी जब ऊपर से ऑर्डर आता है, ठीक है, ऊपर से ऑर्डर आता है तो दौड़ दौड़ के काम करते हैं। तो जब दिमाग ऑर्डर देता है तब सारा शरीर कार्य करता है। तो भाई वुडवर्थ ने क्या बोला कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। उसके बाद है वकिंगम। ये कनिंघम है भाई, कनिंघम है ये है कनिंघम। कनिंघम के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। हम जो भी चीजें सीखते हैं वो किसके थ्रू सीखते हैं? बुद्धि के थ्रू सीखते हैं भाई। जिन बच्चों का माइंड सेट कम होता है, ठीक है, जिनमें दिमाग कम होता है, वो अक्सर चीजों को नहीं सीख पाते। वो ना पढ़ना सीख पाते हैं, ना अच्छे से खाना सीख पाते हैं, ना और कार्य करना सीख पाते हैं।
तो जो सीखने की योग्यता है वो किसके द्वारा होती है? बुद्धि के द्वारा। हम कैसे सीख पाते हैं? अपनी बुद्धि के द्वारा सीख पाते हैं। ठीक है, जिसमें जितनी ज्यादा बुद्धि होगी वो उतना जल्दी चीजों को सीख पाएगा। आपने क्लास में भी देखा होगा, कोई जल्दी सीख जाता है तो कोई धीमे सीखता है, तो वो उनकी बुद्धि के अकॉर्डिंग सीखते हैं। किसी की बुद्धि तेज होती है तो किसी की मंद होती है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है मन के अनुसार। मन की भी भाई कई बार एग्जाम में पूछी गई है मन की परिभाषा। तो नवीन परिस्थितियों को झेलने की जो मन की शक्ति है वही क्या है? बुद्धि है। अगर ट्रिक लगाना चाहो तो मन की शक्ति का सिद्धांत मन ने ही दिया है। मन ने ही अपने मन की शक्ति का सिद्धांत दे दिया। ठीक है, तो नवीन परिस्थितियों को झेलने की मतलब कि जो नई नई परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, एकदम से उभर के आती हैं, उनको झेलने की जो हमारी योग्यता है वो क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के द्वारा ही हम नई नई परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं। ठीक है भाई, ये थी परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो कि बार बार एग्जाम में पूछी गई है। तो भाई ये रट लेना, और रटना नहीं है, सीखना है, समझना है। मैंने अच्छे से समझा दिया है, इनको समझ के याद कर लेना। ये बार बार पूछी जाती है, ट्रिक लगा लेना। जैसे कि मन की इसकी ट्रिक हो गई, इसने मन की शक्ति बोला है तो मन का हो गया। ठीक है, ऐसे वुडवर्थ है, वुडवर्थ का लगा लेना कि कार्य करने की जो विधि है। ठीक है, वुड से वुडवर्थ हो गया, और कार्य को क्या बोलते हैं? वर्क। तो वुड और वर्क, वुड और वर्क वैसे ही बना है ना, तो ऐसे आप ट्रिक लगा के याद कर लेना इनको। उसके बाद आता है बुद्धि के प्रकार। कि बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं? भाई बुद्धि के प्रकार दिए किसने है? थॉर्नडाइक जी ने। किसने दिए बताए हैं बुद्धि के प्रकार? थॉर्नडाइक जी ने। और बुद्धि के कितने प्रकार बताए थॉर्नडाइक ने? 3 प्रकार बताए हैं। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अगर एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन देता है कि भाई जो बुद्धि के सिद्धांत बुद्धि के प्रकार किसने दिए, तो किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए। कितने प्रकार दिए? 3 दिए। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं। मूर्त बुद्धि क्या होता है भाई? इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। यांत्रिक बुद्धि क्यों कहते हैं? क्योंकि यंत्रों से जुड़ी होती है, इसलिए इसको यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध मशीनों से होता है। देखो अभी बताया ना, यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक का मतलब यंत्र। यंत्र कहां पे यूज होते हैं? मशीनों में। ठीक है, तो इसका संबंध किससे होता है? मशीनों से होता है। तो ये किन में पाई जाती है? जैसे कि कारीगर हो गए, इंजीनियर हो गए। ठीक है, इनमें किस टाइप की बुद्धि पाई जाएगी? इनमें मूर्त बुद्धि पाई जाएगी। ठीक है, एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन कर सकता है कि एक नेता में किस तरह की बुद्धि पाई जा सकती है, एक समाज सेवक में कैसी बुद्धि पाई जा सकती है, एक आर्किटेक्ट में किस तरह की बुद्धि पाई जा सकती है, वही एक मान लो लेखक है, उसमें किस तरह की बुद्धि पाई जा सकती है। ठीक है, तो आपको जब इन बुद्धि की प्रकारों की परिभाषाएं पता होगी तो आप इजीली डिफरेंस कर पाओगे सब में। तो मूर्त बुद्धि, जो चीज हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि भी मशीनों का, पुर्जों का, ये सारे काम जहाँ पे किए जाते हैं वो मूर्त बुद्धि होती है। ठीक है, और ये काम कौन करता है? इंजीनियर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया। ठीक है, ये सारे। उसके बाद आता है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त क्या होता है? जो चीज हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। ठीक है, हम पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक में जो लिखा होता है, जो लिखा होता है हम उसे अपने माइंड में सेट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जैसे कि इसमें तो मशीनों को ऐसे हाथ से काम करके देखा जा रहा है। ठीक है, इसमें जो पुस्तकों में लिखा होता है उसको अमूर्त रूप से माइंड में सेट किया जाता है। तो ऐसी बुद्धि किन में जताई जाती है? वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार। ठीक है, जो पुस्तकों से संबंधित होगी वो किस में आ जाएगी? अमूर्त में आ जाएगी, अमूर्त बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, जो लेखक वगैरह है वो भी इसी में आ जाएंगे। उसके बाद आती है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? जो बुद्धि समाज से जुड़ी होती है, जो समाज के कार्य करती है। तो इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। ठीक है भाई, सामाजिक कार्यों से होता है। तो सामाजिक कार्य कौन करते हैं? जैसे नेता हो गए, ग्राम सेवक हो गए। पीछे एचटेट में पूछा गया था शायद 2019 वाले में
कि गांव का जो सरपंच है उसमें किस तरह की बुद्धि पाई जाती है। तो आप सोचोगे हमारे गांव के सरपंच का तो मुझे नाम भी नहीं पता, मैं उसकी बुद्धि कैसे बताऊं। तो आपको ये सोचना है भाई सरपंच का काम क्या है, समाज की सेवा करना, गांव की सेवा करना। तो भाई समाज सेवा करना है तो कौन सी बुद्धि पाई जानी चाहिए उसमें, सामाजिक बुद्धि। ठीक है भाई, तो ये थे इसके प्रकार। अब आते हैं हम बुद्धि लब्धि का सूत्र। बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया किसने भाई, स्टर्न ने दिया था। किसने दिया, स्टर्न ने दिया भाई बुद्धि लब्धि का सूत्र। इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि बच्चा भाई बच्चा बुद्धि में कितना तेज है कितना मंद है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। मानसिक आयु कौन सी है, जो बच्चे के दिमाग की आयु है। जैसे कोई भी टेस्ट लिया है उसमें बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं वो लिखा जाएगा यहाँ पे। वे अंक कितनी एज के आयु तक के बच्चों के हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर बच्चे की वास्तविक आयु कितनी है, 8 साल 10 साल, फिर उसको 100 से गुणा करके उसकी बुद्धि लब्धि निकाली जाएगी। फिर पता लगाया जाएगा कि हाँ भाई बच्चा किस तरह का है। इसके बाद आते हैं बुद्धि के सिद्धांत, कि ये सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत किसने दिए हैं। ठीक है, एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने दिया एक कारक सिद्धांत। तो अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा कि जो बुद्धि है ना, सब में बुद्धि का एक समान एक ही तत्व पाया जाता है। चाहे वो इंजीनियर हो, समाज सेवक हो, कोई गरीब आदमी हो, अनपढ़ आदमी हो, कोई भी हो भाई, सब में बुद्धि का एक समान एक ही तत्व पाया जाता है। एक कारक तत्व का सिद्धांत दिया अल्फ्रेड बिने ने। परंतु इसकी आलोचना की गई कि नहीं भाई, एक इंजीनियर में और एक अनपढ़ व्यक्ति में कैसे भाई एक समान बुद्धि पाई जा सकती है, तो गलत बात है। फिर आए स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने कहा हटो बिने साहब, मैं आता हूं, मैं बताता हूं। तो इसने कहा कि नहीं, इंसानों में एक तरह की बुद्धि नहीं, दो तरह की, मतलब कि दो तत्व पाए जाते हैं बुद्धि के। इसलिए दिया एक सामान्य तत्व और एक विशिष्ट तत्व। इसने क्या कहा कि हर इंसान में दो तत्व होते हैं, एक सामान्य तत्व होता है, एक विशिष्ट तत्व होता है। जो सामान्य तत्व होते हैं वो भी जन्मजात होते हैं। जैसे कि जन्म से हर किसी को पता होता है कि खाना हम मुंह से ही खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे टुकड़ा उठा के सीधे मुंह में ही जाता है, ये जन्मजात सीखा हुआ है। उसके बाद आता है विशिष्ट तत्व, उसमें अर्जित है, जो चीज हम सीखते हैं। जैसे खाना बनाना हम सीखते हैं, खाना खाना तो नेचुरली बात है कि उसको मुंह में दांतों से चबाया जाएगा, पर जब उसको बनाने की विधि हम सीखते हैं तो वो अर्जित हो जाएगा, वो विशिष्ट तत्व में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये द्विकारक का सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। फिर स्पीयरमैन साहब भी भाई अपने ही सिद्धांत से असंतुष्ट हुए और बोले नहीं, इंसान में दो तत्व नहीं 3 तत्व होते हैं बुद्धि में। तो इन्होंने दिया त्रितत्व का सिद्धांत। 2 तत्व से हटा के कितने तत्व बताए, त्रितत्व बताए। और किसने दिया, स्पीयरमैन ने। कंफ्यूजन होना है, द्वितत्व सिद्धांत भी और त्रितत्व सिद्धांत भी किसने दिए हैं, स्पीयरमैन ने दिए हैं। उसके बाद आता है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया बहुकारक सिद्धांत। इसने क्या कहा कि भाई बुद्धि में 1 2 3 तत्व नहीं होते, बुद्धि में तो बहुत सारे तत्व होते हैं। इसने जो बुद्धि के तत्व है उनकी तुलना किससे की, बालू के ढेर से। बालू के ढेर में देखो भाई बालू के कितने कण होते हैं। तो इन्होंने बुद्धि के उतने ही तत्व बताए हैं कि हर कार्य के लिए एक अलग तत्व होता है, हर कार्य के लिए एक अलग तत्व होता है। तो इन्होंने तत्वों की तुलना बालू के ढेर से की है, इसलिए इनका जो सिद्धांत है उसको बालू के ढेर का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत को बालू के ढेर का सिद्धांत भी कहते हैं और परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद आता है भाई समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत दिया थर्स्टन ने। भाई इन्होंने क्या कहा कि बहुत सारे तत्व तो होते हैं, थॉर्नडाइक की बात तो मान ली, पर वो सारे समूह में रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दिए समूह कारक सिद्धांत। और इसमें बताया इसमें कितने तत्व होते हैं, 13 तत्व होते हैं, जिनमें से 7 तो प्रमुख होते हैं और बाकी गौण होते हैं।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक कारक, दो कारक, तीन कारक, बहुकारक और समूह कारक। ठीक है, इनको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी, एक बार ये तीन और याद कर लेते हैं। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया कैटल ने, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने, पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया बर्नर ने, और कै ख गए बुद्धि का सिद्धांत दिया हैब ने, कै ख गए का दिया हैब ने। अब आते हैं ये याद करने की ट्रिक, एक इजीली ट्रिक देखो भाई, यहां से इरेज कर देते हैं। देखो भाई, एक, दो, तीन बहुएं बैठी समूह में गाय। ठीक है, फिर है बी में मैन ही थारन थ्रष्टी जाए। ठीक है भाई, अब इसमें देखो, एक से हो गया एक कारक सिद्धांत, दो से हो गया द्विकारक सिद्धांत, तीन से हो गया त्रिकारक सिद्धांत, बहुए से हो गया बहुकारक सिद्धांत, समूह से हो गया समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, तो एक के नीचे है बीने, तो एक कारक सिद्धांत दिया अल्फ्रेड बीने ने, दो के नीचे मैन, द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, तीन के नीचे भी मैन है तो त्रिकारक दिया स्पीयरमैन ने, बहुकारक सिद्धांत दिया के नीचे थारन, थारन से हो गया थोरनडाइक, समूह के नीचे है थ्रष्टी, तो थ्रष्टी से हो गया थ्रस्टन। ठीक है, एक, दो, तीन बहुएं बैठी समूह गाय, बीने मैन ही थारन थ्रष्टी जाए। तो भाई ये थी इसकी ट्रिक। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।